हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 मेंसुरेशन करेंगे। एक्सरसाइज वीक का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है यहाँ पर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रायंगुलर लॉन एट ₹22 पर मीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है। एक ट्रायंगुलर लॉन गिवन है और रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का ₹22। इफ़ द बेस इज 74 मीटर एंड हाइट इज़ 52 मीटर। कंडीशन गिवन है, बेस 72 मीटर है, हाइट 52 मीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 74 इंटू 52 कैलकुलेट करके एरिया आ गया 1924 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन हो जाएगा 22 इंटू 1924 यानी कि ₹42,328 आ गया कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रायंगुलर लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रूम ऑफ बेस 400 मीटर एंड हाइट 325 मीटर। एरिया निकालना है हमें। ट्रायंगुलर रूम है हमारे पास, बेस गिवन है, हाइट गिवन है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रूम इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू 400 इंटू 325 कैलकुलेट करके 65,000 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर बोर्ड इज़ 422.86 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है हमारे पास राइट ट्रायंगुलर बोर्ड का 422.86 मीटर स्क्वायर। इफ़ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज़ 42.2 मीटर। अगर एक साइड हमारे राइट एंगल की तरफ जो है वो 42.2 मीटर है, देन फाइंड द अदर साइड। तो हमें अदर साइड निकालनी है। सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह 422.86 इक्वल्स टू 1/2 बेस 42.2 इंटू हाइट। हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में 42.2 डिवाइड में। तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 422.86 इंटू 2 डिवाइड बाई 42.2 यानी कि 20.04। देयरफॉर द अदर साइड इज़ 20 मीटर अप्रॉक्स। 20 मीटर हम अप्रॉक्स इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 1.3 मीटर एंड एल्टीट्यूड इज़ 1.2 मीटर। हमें एरिया निकालना है राइट एंगल का, जिसमें हमें हाइपोटेनस गिवन है 1.3 मीटर और एल्टीट्यूड गिवन है 1.2 मीटर। तो ए बी सी एक हमारे पास ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड 1.2 मीटर जो ए बी शो कर रहा है और हाइपोटेनस ए सी जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है, दैट इज़ हाइपोटेनस जो है 1.3 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसमें बेस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो 1.3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, बेस हमारा बी सी आए और हाइट गिवन है, हाइट या एल्टीट्यूड गिवन है 1.2 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में 1.3 का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर। बी सी इधर ले जाएंगे, 1.3 का स्क्वायर 1.69 माइनस 1.44 माइनस करके 0.25 आ गया। बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 यानी कि 0.5 आ गया हमारे बी सी की वैल्यू। तो बी सी यानी कि बेस आ गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 0.5 इंटू 1.2 कैलकुलेट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 0.3 मीटर स्क्वायर। यही हमें कैलकुलेट करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पैरामीटर। हमें एरिया गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, पैरामीटर हमें फाइंड आउट निकालना है। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो एरिया की जगह 36√3 इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इधर ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो साइड स्क्वायर इक्वल्स हो गया 36√3 इंटू 4 डिवाइड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 36 इंटू 4 करके हमारे पास आ गया 144। तो साइड इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 मीन्स 12। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे 3 इंटू साइड यानी कि 3 इंटू 12 यानी कि 36 सेंटीमीटर आ गया हमारा इसका आंसर, जो कि हमें निकालना था पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज पैरामीटर इज 36 सेंटीमीटर एंड बेस इज 16 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसका पैरामीटर गिवन है 36, बेस गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है 2a प्लस बी, जिसमें a हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स एंड b हमारा यहाँ पर बेस। तो p की जगह हम 36 रखेंगे इक्वल्स टू 2a की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस b हमारे पास गिवन है 16 इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 20। a इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10। a आ गया 10। अब ये a b c हमारा एक डायग्राम है जिसमें ये 10 हो गया, a b और a c, और बी सी हमने यहाँ पे लिया है बेस 16। अब हमें यहाँ पे एरिया के लिए हाइट निकालनी है यानी कि ए डी हमने निकालना है। अब ए डी ये जो हमारा पार्ट है बी सी को, बी डी जो है
2 पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी कि 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, ए बी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे इसमें। अब 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। ए डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस करके 36 आ गया और स्क्वायर रूट होता है 36 का 6, तो ए डी इक्वल्स टू 6 आ गया। ए डी हमारी है हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 16 इंटू 6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने निकालना था इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।